हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसे जैसे कि आपको पता है कि मेरा नाम राशिद है और आप देख रहे हैं मेरा आर के बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज जो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है कि भाई हाउ टू सॉल्व स्क्रीनिंग पेपर, यानी कि स्क्रीनिंग पेपर जो होता है लेक्चर और बॉटनी का या आम जो भी जनरल लेक्चरर्स हैं उनके लिए जो हमारा जो रिटन टेस्ट पेपर होता है उनको कैसे सॉल्व करें, कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मैक्सिमम नंबर जो हम लें। देखिए यहाँ पे मैं अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ, किसी और की जो मैं बात तो आपके साथ करूँगा ही नहीं। तो होता क्या है, जब हम रिटन एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन हमारी जारी होती है, तो जैसे हमारी जो है वो टेस्ट अनाउंस हो जाती है, शेड्यूल आ जाता है कि भाई फलाँ डे आपकी जो है वो टेस्ट है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमने करनी होती है, वो आपने क्या करना है कि आप जो भी आपकी एडमिट स्लिप हो या सीएनएससी जो होता है ओरिजिनल, वो आप उसी दिन से यानी कि लेके अपने जो है वो पर्स में रखें। जैसे आपका जो माइंड हो वो डाइवर्ट ना हो कि भाई जो भी चीज़ें मुझे चाहिए हैं वो वहाँ पे ले जाने के लिए वो मेरे पास है, तो आपका जो माइंड जो होगा डाइवर्ट नहीं होगा। और लास्ट वाले जो भी 2-3 दिन होते हैं आप उनको जो है वो अच्छे तरीके से टच दें, कोशिश हो कि भई आप जो है ब बेहतरीन उसको टच दें। और दूसरी चीज़ मैं आपको प्रेफ़र करूँगा, जब आपने मटेरियल आपके पास अवेलेबल हो गया, आप कोशिश करें, अगर आपका जो टेस्ट सेंटर है वो करीब है तो ठीक है, नहीं तो आप अगर 40-50 किलोमीटर आपसे दूर है तो आप कोशिश करें वहाँ पे जाकर उनके करीब जो है वो रहें। अब होता है क्या है, जब हमारा टेस्ट होता है सुबह को हम घर से निकलते हैं, कहीं जो है वो जो सवारी नहीं मिलती या हमें जो है वो हम ठीक से नाश्ता नहीं कर पाते, बहुत सारे मसले होते हैं, तो हमारा माइंड डाइवर्ट होता है। जब वहाँ पे हम पहुँचते हैं भाग भाग कर, तो हमारा दिमाग जो है वो ठीक से काम नहीं करता। ठीक है, तो आप कोशिश करें वहाँ पे उनके करीब रहें, और करीब रहने के बाद सुबह से अच्छा से अच्छा जो है हो सके वो नाश्ता करें आप। पानी वगैरह थोड़ा कम पिएँ तो बेहतर ही है। ठीक है, उसके बाद जब आपकी एंट्री होती है, आप गेट से चले जाते हैं, अपने सीट नंबर पे बैठ जाते हैं, आपको यानी कि एक पानी की बोतल दी जाती है। अब हम क्या करते हैं, वो सारी की सारी जो है बस एक ही घूँट में पीकर जानी कि खाली कर देते हैं। अब इसमें क्या होगा, जैसे टेस्ट शुरू होगी आपको जो फिर वो यानी कि वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो फिर जो हमारा दिमाग जो है वो काम करेगा नहीं, तो हम इसी कोशिश में कि भई हमें वॉशरूम जाना है, तो हम जो पेपर को बस इधर-उधर से करके जान छोड़ेंगे। तो आपने पानी वो पीना नहीं, वो रखें आप, यानी कि एक घूँट पीकर उसको रखें। उसके बाद क्या होता है, जब हम आते हैं कि भई हमें बुकलेट एक दी जाती है, यानी कि 2 पेजेज़ होते हैं जिसमें 50 एमसीक्यूज़ होते हैं। तो वो जब हमें दी जाती है तो आप उनको अच्छे तरीके से उसके अंदर नेमिंग भी लिखें, आप सीट नंबर भी लिखें, उसके बाद जो आपका जो कोड नंबर है, वो भी आप अच्छे तरीके से याद करके मेमोराइज़ करके आप रखें। अब हम क्या करते हैं, इधर से हम जाते हैं, जब हमारे वो दोस्त पुराने आते हैं, बस गप्पे मारे, शप्पे मारे, ये मारे, वो मारे, अब दिमाग आपका क्या ठीक खा काम करेगा, सारी एनर्जी आप उसमें यूटिलाइज़ कर देंगे। आप जाकर अपने सेंटर पे बैठ जाएँ, किसी से बात ना करें, आप एनर्जी जो है वो यूटिलाइज़ ना करें। तो उसके बाद आपके पास जब पेपर आता है, तो पेपर की आपको बताता चलूँ, कॉम्बिनेशन ऐसी होती है, अगर हम 50 एमसीक्यूज़ की बात कर रहे हैं, जिसमें हर एक एमसीक्यूज़ यानी कि 2 यानी कि मार्क्स के बराबर होता है। तो हमारे यहाँ क्या था, 10 जो थे वो जनरल नॉलेज, जिसमें करंट अफ़ेयर, इस्लामियात, वो जीके वगैरह हो गई, बाकी 40 जो थे हमारे पास सब्जेक्ट के थे। मैं पहले 40 जो है सब्जेक्ट वालों की बात करना चाहूँगा। उसमें आपके 15 तो ऐसे सवाल होते हैं, अगर आप थोड़ी भी स्टडी करते हैं, तो आप वो जनरली जो है वो उनको कर देंगे, ठीक है? आप देखते ही उनको जो है कर देंगे। बाकी जो 15 ऐसे होते हैं, अगर आप थोड़ा-सा सीरियस हैं, आप जो है 4-5 घंटे पढ़ देते हैं, वो 15 वो भी आप कर लेंगे, ये आपके 30 तो हो गए। बाकी 10 सवाल ऐसे होते हैं, अगर आप हाइली टैलेंटेड हैं, तो उनमें से 4-5 कर लेंगे। बाकी 4-5 आप कितना भी जो है स्टडी कर लेंगे, वो मोस्टली आपके लिए न्यू होंगे। ठीक है? तो आपको वो तो छोड़ देने हैं, ऐसे नहीं कि बस हमने सारे आकर टिक करने हैं। तो बाकी बचे 10 जो हैं वो, तो जीके वाले आप मेहरबानी करके आप सारे पढ़ें, सब्जेक्ट वाले हम क्या करते हैं, जीके को पढ़ते नहीं, इंग्लिश को पढ़ते नहीं, वो जो सवाल है हमारे पास जो प्लस पॉइंट होती है हमारे पास, वो हम छोड़ देते हैं। तो इसी तरह से कॉम्बिनेशन होती है। तो आप जब पेपर सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि भई हमारे पास टाइम की कमी होने की वजह से पहले आप सारे जो हैं वो बुकलेट को पढ़ जाएँ, और उसमें जो आपको आ रहे हैं वो आप टिक करते जाएँ, ऐसा नहीं कि आप छोड़ दें, यानी कि उनको टिक करते जाएँ। यानी कि उनको जो है वो आप जो है वो टिक लगाते जाएँ जो आपको आ रहे हैं, ठीक है? आपने वो छोड़ने नहीं है, बस वो आप पहले समिट में आपको जो आ रहे हैं आपको कर लें। फिर नेक्स्ट लेवल में आप आएँ कि भई जो जिसमें आपको शक व शोबा है कि आप ये भी हो सकता है, वो भी, उनको थोड़ा-सा आप जो है वो क्लियर कर लें। फिर नेक्स्ट टाइम में आप वो यानी कि थोड़े वाले यानी कि सही है, नहीं है, उसमें वाले को आपने सारा क्लियर करना है। और थर्ड में आप इन्हें ये क्या करना है कि हमने देखना है कि भई 4 हमारे पास एमसीक्यूज़ ऑप्शन हैं।
कोई 3 हो सकता है इनके साथ रिलेटेड ना भी हों या कोई एग्ज़ाम्पल ना भी हो, कोशिश करें कि आपको आ रहे हैं तो आप वो अटेम्प्ट करें। बाकी हम आपको बताता चलूँ जो अगर आपको कोई भी ऐसे आता ही नहीं है, आपने उसके बारे में सुना ही नहीं, तो मेहरबानी करके वो आप अटेम्प्ट ना करें। अब उसमें क्या होगा, वैसे ही नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप पेपर आपके लिए डिफ़िकल्ट है, इट मीन्स ये सबके लिए डिफ़िकल्ट होगा। ऐसे नहीं कि बस आपके लिए डिफ़िकल्ट है, बाकी के लिए ईज़ी होगा। तो इसी तरह से आपने जो भी आपको नहीं आ रहे हैं, वो आपने अटेम्प्ट तो करना ही नहीं है। इसी में आपके लिए फ़ायदा होगा। आप जो है 60 प्लस अगर हो जाते हैं, तो आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, फिर आप जो है आगे वो इंटरव्यू के लिए तैयारी करें। तो इसी तरह से आप जो है वो एक स्ट्रैटेजी बनाएँ, जब आप यानी कि स्क्रीन टेस्ट में बैठें, तो आप अपनी एनर्जी कंज़्यूम ना करें, किसी के साथ बात-वात ना करें, अपनी ठीक से आप जाकर अपने जो है वो सीट पर बैठ जाएँ, आप अपने पेपर का इंतज़ार करें, जैसे आपको पेपर मिले उनकी जो भी च रिक्वायरमेंट्स हैं वो पुर करें, उसके बाद आप पेपर को सॉल्व करें, ठीक है? और लास्ट में मैं फिर बताता चलूँगा, अगर आप हमारे यहाँ पेपर में जीके आई थी, हमारे 10 के 10 के सही थे, अब इंग्लिश आ रही है, तो आप इंग्लिश ऐसी सिंपल होती है, सिनोनिम होता है, एंटोनिम होता है, सेंटेंस करेक्शन होती है, करेक्शन होती है या एरर डिटेक्शन होती है, तो ये इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, तो इसलिए आप इन पे भी जो है वो फ़ोकस करें, ध्यान करें, जैसे आप 80 प्लस या 80 तक जो है आप वो जो है मार्क्स जो है वो हासिल कर लें, ठीक है? तो ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी जो है वो कामयाब होंगे इंशाल्लाह, अगर आप इसी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हैं तो आप भी कामयाब हो जाएँगे। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।